Recording. Very good morning to all. बेटा, today is the last day of बिरसा मुंडा एनिवर्सरी। ये हमारा जो था आपका 15 नवंबर से शुरू होके 25 नवंबर तक का था उनका, जो कि हम उनकी लाइफ के ऊपर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज करी हैं। उसमें आप सबने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। आई एम वेरी हैप्पी। तो आज हम करेंगे असेंबली की क्लोजिंग करेंगे। आपने जो भी वर्क किया है उसको आप लोग आज क्लास में शो करेंगे। हम थोड़ा सा उनके बारे में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है। तो क्या था, कौन थे बिरसा मुंडा जी? वैसे हम क्लास में ऑलरेडी बात कर चुके हैं इसके बारे में। मैं आपको एक छोटी सी पीपीटी आपको दिखाऊंगी। ठीक है। तो आप उसके उनके बारे में और जानिए। यस मैम। आपको मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है बेटे? यस मैम। हाँ जी। तो ये है बिरसा मुंडा मुंडा, जो कि बहुत ही, हाँ जी, देखिए, बिरसा मुंडा जी जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो एक ट्राइबल लीडर है। ट्राइबल जैसे हमारे आदिवासी होते हैं, तो वो उनके लीडर है और उनका रिवोल्ट है, उनका जो लड़ाई है। जैसे बहुत सारे हमारे मंगल पांडे हैं, झांसी की रानी है, बहुत सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके नाम हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अननोन हीरो भी हैं हमारी लाइफ में जिन्होंने अपना योगदान दिया है। किस चीज में? हमारे देश को आजाद कराने में। तो हर हर जगह की कैटेगरी है। सबने अपनी अपनी कम्युनिटी को बचाने के लिए, उनको आजादी दिलाने के लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको इनके बारे में बताती हूँ दोबारा से कि हमने क्यों बनाया। हमने उनको एक ट्रिब्यूट दिया है। हमने जो भी एक्टिविटीज करी हैं बहुत सारी इन पिछले एक हफ्ते में, तो हमने किन के बारे में करी है, एज डिस्कस हमने क्लास में भी किया था, हम दोबारा से फिर करेंगे। कि बिरसा मुंडा जी जो थे वो एक ट्राइबल लीडर रहे हैं, रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। ठीक है ना? तो ही वॉज ए विजनरी हु प्लेड अ क्रूशियल रोल इन अ लिबरेशन ऑफ हिज कम्युनिटी, द ट्राइबल पीपल who were exposed to persistent dominance by the British exploitative policies and rights. His own experience as a young boy, आप जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी 25 ईयर में ही शहीद हो गए थे। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया था और उनको वहीं पे ही उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। तो ऐसे ही आगे है उनकी छोटी लाइफ हुड के चाइल्डहुड और उनकी अर्ली लाइफ के बारे में। उनका जन्म जो था वो 15 नवंबर 1875, यानी कि 15 नवंबर 1875, इन उलिहातू कुंती झारखंड में, जो कि इंडिया का एक छोटा सा गांव है, टू सुगाना मुंडा एन एग्रीकल्चर लेबरर एंड हिज वाइफ करमी हाटू। उनके पिताजी का नाम था सुगाना मुंडा, जो कि एक फार्मर थे, फार्मर के वहां पे काम करते थे, और उनकी मम्मी का नाम था करमी हाटू। ही वॉज वन ऑफ द सेवेral चाइल्ड इन हिज फैमिली। He had an elder brother, Komta Munda, and two elder sisters, दस्कीर एंड चंपा। तो वो 5 भाई बहन थे। सबसे बड़े बिरसा मुंडा जी थे और उनके दो छोटे भाई थे और उनकी दो छोटी बहनें भी थीं। His family belonged to the ethnical tribal community known as a मुंडा। मुंडा एक कम्युनिटी है, वो उनसे बिलोंग करते थे, एंड moved from one place to another before setting in Talk, where he spent his early childhood from an early age, and he developed an interest in playing the flute. उन्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। Due to poverty, he was taken to the maternal uncle's village, Ayubhatu, where he lived for 2 years. He has accompanied his mother's younger sister Joni to her new home in Kathanga after the marriage. He received his early education from a school Salka run by a Jaipal Nag. ठीक है जी। और एक्टिविज्म, अब उनके एक्टिविज्म के बारे में है
कि उन्होंने क्या क्या रोल निभाया है ना। तो 1886 से 1890 हिज फैमिली रिसाइड्स एट चाईबासा, अ प्लेस वेयर केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सरदार्स एक्टिविटीज। Influenced through activities, he was encouraged to support anti-government movement। उनके उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था सरदार एक्टिविटीज का। तो उनको भी अंदर से हुआ कि नहीं, मुझे भी इस गवर्नमेंट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट मुझे खड़े होना चाहिए। एंड हिज फैमिली मूव्ड एंड गेव अप हिज देयर मेंबरशिप इन द जर्मन मिशन टू सपोर्ट द सरदार्स मूवमेंट। Later, he involved himself in a popular agitation movement against the injustice law enforced upon the traditional right of the Mundas। तो ये उनके बारे में है कि उन्होंने किस तरीके से बेटा अपने आप को उस मूवमेंट में लाए, और क्या किया है उन्होंने। ऑन 3 मार्च 1900 ही वॉज अरेस्टेड along with his tribal guerrilla army by the British troops in जामकोपी फॉरेस्ट। 1900 में उनको पकड़ा गया था और उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, और 9 जून 1900 ही डाइड एट द एज ऑफ 25 इन रांची जेल where he was imprisoned। British government declared that he died of, उन्होंने कहा कि वो हैजा फैलने की वजह से वो मर गए थे। ही शोड नो सिम्टम्स ऑफ द डिसीज, फ्लूइंग रूमर्स। लेकिन लोग तो जानते हैं ना कि ये सिर्फ एक रूमर्स फैलाया गया था। टू ऑनर दिस रिवोल्यूशनरी अ नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज एंड प्लेसेस हैव बीन नेम्ड आफ्टर हिम। उनके बाद काफी सारे इंस्टीट्यूट्स का नाम जो है, स्कूल्स का, कॉलेजेस का नाम उनके नाम पे रखा गया। Some of the prominent ones are Birsa Institute of Technology, Birsa Agriculture University, Birsa Munda Athlete Stadium and Birsa Munda Airport। ठीक है जी। तो ये था उनके बारे में, ये उनके लिए एक छोटा सा ट्रिब्यूट है बेटा। तो हमने